बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इधर चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल बुलाने की तैयारी में है। पीएम मोदी 7 मार्च को ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान से बीजेपी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। तो इधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मालदा में मंगलवार को जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इधर दूसरी तरफ कांग्रेस के सिपह सलाहकार अधीर रंजन बंगाल में एंट्री ले चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत बड़े चेहरे कब बंगाल पहुंचते हैं। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को जनसभा करेंगे। इसके साथ ही मंगलवार को यानी कल योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में एंट्री लेंगे। इसके साथ ही वो बीजेपी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। तो तमाम राजनीतिक दलों ने एक एक करके अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। कहीं से भी कोई भी कोर कसर छोड़ने की फिराक में कोई भी दल नहीं दिख रहा है। तो बंगाल में तमाम दिग्गजों की एंट्री एक एक करके हो रही है। कोई भी राजनीतिक दल कहीं से भी कोई कोर कसर छोड़ने की मूड में नहीं नजर आ रहा है। तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप गिरी कोलकाता से बने हुए। दिलीप, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ ही दिनों में लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं, यानी कहीं से भी बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे मजबूत दिखना चाहती है और कोशिश कर रही है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बना ले। वैसे ही मानसिकता के साथ और वैसी ही तैयारी के साथ बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है, जो इसी के कारण स्लोगन भाजपा की तरफ से दिया गया, लखों सोनार बांग्ला, यानी 200 विधानसभा सीटों को टारगेट करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और इसी के मद्देनजर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे उसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जैसे तमाम बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल के दौरे पर लगातार हैं। और एक के बाद एक कई बड़े केंद्रीय नेता भी यहां चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और हर दिन बीजेपी के कम से कम 2-3 बड़े नेताओं का पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं दौरा है, रैली है या फिर चुनावी जनसभा है। और लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को उठाया जा रहा है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस की सरकार में बढ़े भ्रष्टाचार, साथ ही लोगों पे अत्याचार के बात को प्रमुख मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव में बीजेपी बड़ी सीट जीत करके आए और सरकार बनाए। जी बिल्कुल दिलीप, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो भी यहां पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से कहीं ना कहीं बीजेपी को वोटों की जो ध्रुवीकरण है उसमें बड़ा फायदा मिल सकता है। देखिए, बीजेपी ने बेहद रणनीति के साथ योगी आदित्यनाथ का जो जनसभा रखा है मालदा में, यह बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पे मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 50% और या उसके आसपास है। तो वैसे में बीजेपी की रणनीति है, जहाँ पे मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है, वहाँ पे धार्मिक पोलराइजेशन जिसको आप कह सकते हैं, हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण है। योगी आदित्यनाथ को सामने रख करके वैसे वोटों की ध्रुवीकरण किया जा रहा है ताकि बीजेपी को उसका बड़ा लाभ मिले। क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि पहली बार मुस्लिम वोटरों को ध्यान में रखते हुए इंडियन सेकुलर फ्रंट का गठन किया गया है, जो कि सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उसके साथ ये पार्टी चुनाव मैदान में लड़ रही है। और इस पार्टी का टारगेट ही है कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पे वहां पे चुनाव लड़ना और वहां से मुस्लिम वोटरों के भरोसे एक बड़ी संख्या में कुछ सीटों पे चुनाव जीतना और पश्चिम बंगाल की राजनीति में एंट्री करना। लेकिन 2016 तक के चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन सभी सीटों पे जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, अधिकतर वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला था। इसके पहले जब 2011 तक सत्ता में सीपीएम पार्टी हुआ करती तो ये सारे वोट सीपीएम पार्टी को मिलता था। लेकिन फिलहाल इस बार जो स्थिति दिख रही है, ऐसे तमाम इलाकों में जहां जहां इंडियन सेकुलर फ्रंट चुनाव लड़ेगी वहां पे तृणमूल कांग्रेस का मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर कटेगा। और यही कारण है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को सामने रख करके हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसको करे और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसी रणनीति के साथ बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और अपने तमाम बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल दौरा करा रही है और उनके जनसभा का आयोजन कर रही है। जी
बिल्कुल दिलीप, कल हमने साफ तौर पर देखा कि ब्रिगेड मैदान में कांग्रेस, सीपीएम और इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इन तमाम दलों ने एक रैली की। अब उसी ब्रिगेड मैदान से प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इससे बीजेपी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? देखिए, बीजेपी को लेकर के लगातार सीपीएम, कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस यह कहने की कोशिश करती है कि बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन अचानक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जितनी तेजी के साथ और जितनी बड़ी संख्या के साथ सीटें जीत करके आई, अब उसके ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल के राजनीति में ब्रिगेड मैदान में सभा करना और वहां के लोगों की भीड़ जुटना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए तरह का संदेश जाता है। और यह माना जाता है कि जिस पार्टी की रैली ब्रिगेड में सफल होती है, माना जाता है कि उसका जनाधार पश्चिम बंगाल में मजबूत है। यही कारण है कि लंबे समय से हाशिए पे चल रहे कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर के कल ब्रिगेड में सभा की थी और यह कोशिश थी कि चुनाव के पहले लोगों को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का और लोगों को यह दिखाने का कि पश्चिम बंगाल में इन पार्टियों का जनाधार है। ठीक वैसे ही बीजेपी भी एक कोशिश कर रही है कि 7 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ब्रिगेड में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो पार्टी की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को वहां बुलाया जाए, पार्टी समर्थकों की भीड़ वहां जुटाई जाए, ताकि बीजेपी भी अपने शक्ति प्रदर्शन कर सके और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं, साथ ही बंगाल की जनता को एक स्पष्ट मैसेज देना चाहती है कि उसके समर्थन में लोगों की भारी भीड़ है और बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिगेड की सभा अगर सफल होती है तो एक स्पष्ट संदेश जाएगा पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच कि बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। और यही कारण है कि कल और परसों 2 दिवसीय अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा थी, जिसमें उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता में 2 दिन अलग अलग दिनों पे रोड शो करने वाले थे। लेकिन प्रधानमंत्री की सभा को देखते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का कोलकाता के आसपास का जो कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया गया है, ताकि आगामी 7 मार्च को जो प्रधानमंत्री का जनसभा होने वाला है उसकी पूरी तैयारी की जा सके और पूरी तरह से जितना अधिक से अधिक लोगों की भीड़ जुटाया जा सके, ताकि इसका एक सकारात्मक प्रभाव पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं पे, साथ ही बंगाल के जनता पे पड़ेगा और इसका लाभ बीजेपी को जरूर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। और यही कारण है कि बीजेपी बहुत ही सूझबूझ के साथ तमाम कार्यक्रम तय कर रही है और उसके नेता उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जी।